जीवन की राह में कई कठिनाइयां आती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। ये कहानी सिया की है जो अपने सपनों का पीछा करते हुए उनके दुखों का सामना करती है। अपनी खुद की कठिनाइयों और परिवार के तनाव के बीच सिया ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक नई राह तलाश की। आइए इस जीवन संघर्ष को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हर बाधा को पार करती रही है। सिया का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था जहाँ हर जगह हरियाली थी और लोग एक दूसरे से मिलकर खुश रहते थे। उनका घर एक छोटा सा कच्चा मकान था लेकिन ये प्यार और खुशी से भरा हुआ था। आशिमा की उज्जवल मुस्कान और सच्चे प्यार ने घर को एक सुंदर एहसास दिया। सिया और उसकी छोटी बहन नीला हर दिन खुशियों में खेलती थी। देखो नीला, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, सिया ने खेतों में दौड़ते हुए कहा। मैं गांव के सभी लोगों की मदद करूंगी। उसकी आंखों में सपने और उसका हृदय उम्मीदों से भरा था। कुछ समय के बाद सिया के परिवार के जीवन बदलने लगा। कारण करण की दुकान जो पहले अच्छी चलती थी अब घाटे में आ गई थी। एक बारिश के कारण बाढ़ ने उनकी दुकान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो गई। करण ने निराशा में कहा। आशिमा ने संतावना दी। हम इसे एक साथ स्वीकार करेंगे, ये बुरा समय भी गुजरेगा। लेकिन सिया ने देखा कि उसकी माँ एक आंखों में चिंता लिए बैठी थी। सिया ने ठान लिया वो अपनी पढ़ाई से मेहनत करेगी ताकि वो परिवार की मदद कर सके। बाढ़ के बाद करण ने कई जगह उधार लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर में तनाव बढ़ने लगा। हर रोज घर में दबाव भरा माहौल था। माँ, क्या अब हम ठीक रहेंगे? नीला ने एक दिन पूछा। हमें बस एक दूसरे का सहारा बनना है, आशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सिया ने उनकी आंखों में छुपी चिंता पढ़ ली। इस आर्थिक समस्या ने करण को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया जो उसकी समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि उनका विस्तार ही बन गया। सिया ने एक बार देखा कि उसके पिता बुरी तरह नशे में धुत हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, ऐसा मत करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन करण ने उसका मजाक उड़ाया। तुम क्या जानती हो, मैं बड़ा हूँ और जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। सिया का दिल टूटा और उसने सोचा वो अपनी माँ और बहन की रक्षा कैसे करेगी। जब सिया की दादी गांव से आई तो उन्होंने तुरंत स्थिति को भापा। क्या हुआ बिटिया? उन्होंने सिया से पूछा। सिया ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी एक शक्ति है जो किसी को किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी बातें सुनकर सिया ने फिर से हिम्मत जुटाई। सिया ने स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानती थी उसकी पढ़ाई ही उसकी और उसके परिवार की उम्मीद है। उसने अपने सारे दुखों को भुलाने के लिए किताबों में खो जाना शुरू कर दिया। उसकी सहेली सौम्या ने उसे हर समय समर्थन दिया। सिया, तुम कर सकती हो। जब भी तुम्हें मुश्किल लगे मुझे बस याद करो, सौम्या ने कहा। सिया ने एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उसने सोचा अगर मैं इसे जीत जाऊंगी तो शायद मेरे परिवार की खुशियां लौट आए। उसने तैयारी में दिन रात कठिनाइयों का सामना किया। प्रतियोगिता के दिन उसने अपने सभी छात्रों से पूछा कि आप लोग मेरे साथ होंगे। सभी ने उत्साहित किया और उसकी मदद करने का वादा किया। सिया के प्रतियोगिता जीतने के बाद घर में थोड़ी शांति आई। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मेरी जीत हम थोड़े से पैसे दिलाते हैं, क्या आप इसको शराब छोड़ने का सोचेंगे? कारण करण ने सोचा लेकिन उसकी आदत ने उसे खोखला बना दिया था। प्रतियोगिता के दिन आया और सिया ने कठिन सवालों का सामना किया। उसे ध्यान केंद्रित किया और पहला स्थान प्राप्त किया। मैंने किया, उसने खुशी में चिल्लाते हुए कहा। सिया ने अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा किया। ये सब आपके लिए है, उसने कहा। उसकी माँ ने उसे गले लगाया लेकिन करण ने अपना सर झुका लिया और सोचा सिया के असाधारण प्रदर्शन के परिवार में खुशियां लौटाई। उसकी माँ ने गर्व से कहा, बेटा, तुमने हमें फिर से जीने का कारण दिया है। ये सुनकर करण ने कहा, मुझे भी कुछ करना होगा। लेकिन यकीन की कमी ने उसे आगे बढ़ने से रोका रखा था। हालांकि सिया की सफलता ने परिवार को थोड़ी राहत दी लेकिन करण का नशा कम नहीं हुआ। हर बार जब वो नशे में आता तो घर में संघर्ष होता। सिया ने खुद से कहा, मुझे अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मैं उनसे समझा कर सुधारना चाहती हूँ। वो अपनी सहेली अंशुमान के पास गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिया ने अपनी दादी से फिर से मिलने का निश्चय किया। बिटिया, क्या तुम यही चाहती हो?
दादी ने गंभीरता से पूछा। सिया ने कहा, हाँ। दादी ने कहा, जब तक तुम प्रयास करती रहोगी सब कुछ संभव है। सिया ने अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने का संकल्प किया। सिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी समस्या साझा की। सभी ने एकजुट होकर योजना बनाई। हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाई के लिए एक साथ लाना चाहिए, अंशुमान ने कहा। सभी से सहमति में सर हिलाया और योजना को अमल में लाने की तैयारी कर दी गई। एक दिन सिया को पता चला कि करण ने फिर से शराब पी ली है। उसके मन में सिहरन हुई। उसने खुद से कहा, क्या हमारा परिवार कभी ठीक होगा? उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी ताकि वो अपने पिता को उसके जीवन की सच्चाई बताने में मदद कर सके। सिया ने करण के साहस को दिखाकर बात करने का निर्णय किया। क्या तुम अपनी बेवकूफी के कारण अपने परिवार को बर्बाद करना चाहोगे? उसने स्पष्टता से पूछा। करण ने गुस्से में कहा, तुम छोटी हो, तुम नहीं समझती। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और समर्पण के करण के दिल को छू लिया। कुछ हफ्तों में करण ने अपने व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया। मैं अब बदलना चाहता हूँ, उसने कहा। सिया ने अपने पिता पर विश्वास किया। मैं जानती थी कि तुम कर सकते हो। सिया ने एक बार फिर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार भी उत्कृष्टता हासिल की। इस बार मैं ऐसा करूंगी जिससे सभी को गर्व होगा। सिया ने अपने पिता को फिर से बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं पापा, उसने कहा। अब मैं बदलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। सिया ने अपना पिता से कहा, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, शायद मुझे अपनी बेटी के लिए बदलना चाहिए, करण ने गंभीरता से कहा। सिया ने अपनी पढ़ाई को धूम मचा दी और धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशहाल होने लगा। सिया ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया। मैंने किया, उसने दोस्तों के साथ जश्न मनाया। सिया ने गांव में एक क्लिनिक खोला जहां उसने गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त में चिकित्सा दी। सिया ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शिक्षा दी। उसने गर्व से कहा, मैं तुम सभी को अपने ज्ञान से शिक्षित करूंगी। सिया ने अपनी दादी के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। आज हम गांव के सभी लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, उसने उत्साह में कहा। सिया ने न केवल अपनी जिंदगी संवार ली बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। उसकी मेहनत और साहस ने सभी को प्रेरित किया है।